हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे GDS सर्कल वेलफेयर फंड 2024 के बारे में। जो इसका नया नोटिफिकेशन है, ये लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेके हम लाए हैं। क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि GDS सर्कल वेलफेयर फंड है क्या। ये स्कीम जो है वो GDS के लिए 1 जुलाई 2024 को लागू की गई है, जिसका नोटिफिकेशन 11 सितंबर को निकला है। इसकी महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले तो ये है कि ये रेगुलर GDS के लिए है। जो सब्सिट्यूट आप एंगेज करते हो या प्रोविजनली एंगेज GDS है, उनके लिए नहीं है। तो जब तक GDS रेगुलर नहीं हो जाएंगे, ये उनके लागू नहीं होगा। इसमें वित्तीय सहायता जो आपको मिलती है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही होती है। यानी कि आप एप्लीकेशन देते हो, जिसकी एप्लीकेशन पहले आई है डिवीज़न ऑफिस के थ्रू सर्कल ऑफिस तक, उसी आवेदन के हिसाब से उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। ये जो सर्कल वेलफेयर फंड है, ये आप ही के पैसे से इकट्ठा किया जाता है। हर महीने आपकी सैलरी से 40 रुपये कटौती की जाएगी, यानी टोटल साल के 480 रुपये अप्रैल मंथ में काट लिए जाते हैं। इस बार जब ये लागू हुई है तो 180 रुपये आपकी जो सैलरी है इस मंथ की, सितंबर मंथ की, उसमें से काटे जाएंगे। तो आप ये अपना रिफ्लेक्शन जो है उसमें देख भी पाओगे। इस स्कीम के 3 भाग होते हैं: वित्तीय अनुदान यानी कि फाइनेंशियल ग्रांट, वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, या फिर रिटायरमेंट के टाइम वन टाइम रीपेमेंट आपको की जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं। फाइनेंशियल ग्रांट जो है वो ज़्यादातर केसेस में डिसीज़ केस में मिलती है, कि जब GDS की मृत्यु हो जाती है या फिर बड़ा ऑपरेशन होता है या अस्पताल में भर्ती होने पर या TB के लिए पौष्टिक आहार पर। ये देखिए, हमने इसकी एक टेबल भी आपको दिखाई है, जिसमें कि हर एक असिस्टेंस का अमाउंट भी आपको शो किया गया है। तो जो नॉमिनी है वो इसमें दायर कर सकते हैं ये एप्लीकेशन, या फिर मरीज़ खुद भी अगर अस्पताल में भर्ती होता है कोई GDS, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। GDS के बच्चों के लिए जो शैक्षिक योजनाएं हैं, उसके हिसाब से IIT, एम्स और IIM में एडमिशन होने पर, टेक्निकल एजुकेशन लेने पर या नॉन टेक्निकल डिग्री लेने पर भी मौजूदा शर्तें और नियमों के आधार पर ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दी जाती है। इसी तरह से 10वीं और 12वीं के बच्चे में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है तो ये 5 पोजीशंस के लिए भी फंड्स में से पैसे जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। जो GDS के बच्चे होते हैं, GDS को खुद को नहीं मिलेगा, उनके जो आगे चिल्ड्रंस होंगे, ये उनके लिए ही जो ये स्कीम है ये दी गई है। इसी तरह से जो GDS के विकलांग बच्चे अगर किसी के हैं, तो उनको भी 220 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाता है, और मैक्सिमम जो है 8 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। इसी तरह जो महिलाएं हैं, उनको मैटरनिटी लीव जो है 180 दिनों की, और उसकी जो पेमेंट है वो भी दी जाती है। उसका एक अलग से रूल भी है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही वो दी जाती है। इसके अलावा बात करें तो नेचुरल कैलेमिटी लाइक फायर, फ्लड्स, उसमें भी, या फिर कोविड हो जाने पर ये जो स्कीम है बाद में लागू की गई थी। तो इस तरह की स्कीम्स के पैसे एक ही बार अप्लाई किए जा सकते हैं, एक ही बार आपको मिल सकते हैं। बार बार आप सेम ही पर्पज़ के लिए ये असिस्टेंस जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू डिमांड नहीं कर सकते। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो है वो 5% के हिसाब से आपको लोन दिया जा सकता है। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 50,000 हो सकता है। इसमें सबसे पहले है एक 1 रूम अगर आपको बनाना है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है जो लिटरेसी बढ़ाने के लिए, 20,000 रुपये। और इसके अलावा जो है मोप्ड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जिसके लिए 20,000 रुपये, जो कि आपकी ड्यूटी में हेल्प करेगी, या फिर मोबाइल टैबलेट अगर आपको लेना है 10,000 रुपये। तो इंटायर करियर में मैक्सिमम सीलिंग 50,000 ही है। आप एक से ज़्यादा लोन भी ले सकते हो, लेकिन पिछला लोन पर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरा लोन ले सकते हो। वन टाइम रीपेमेंट जो है वो इस हिसाब से करी जा सकती है। अगर 5 साल से कम की सर्विस है GDS में, तो कोई भी वेलफेयर फंड नहीं मिलता। इसके अलावा अगर 5 साल की सर्विस हो जाती है, उसके बाद 1,000 रुपये। 10 साल की सर्विस के बाद अगर GDS की पोस्ट से रिटायर होते हैं तो 2,000 रुपये। 15 साल के बाद 3,000, 20 साल के बाद 4,500, 25 साल की सर्विस के बाद 5,500, 30 साल की सर्विस के बाद 6,500, और 35 साल की सर्विस के बाद 8,000। 40 साल की सर्विस हो जाती है तो 9,000, और 45 ईयर्स की सर्विस से ज़्यादा अगर हो जाती है तो 11,000 की एक टाइम पेमेंट आपको दी जाती है। तो इस तरह से काफ़ी वित्तीय सहायताएं आप सबको दी गई हैं, और इनका लाभ आपको लेना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन आप अपने डिवीज़न ऑफिस के थ्रू सर्कल ऑफिस भेजोगे, जिस पर विचार किया जाएगा और आपको वो दी जाएगी। अगर आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।